झारखंड चुनाव के नतीजा जो है वह सामने आ गया है। महागठबंधन की सरकार बन गई है। कुल 56 सीट महागठबंधन को झारखंड में मिली है। बड़ी जीत हुई है। हम बात करेंगे राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव के भूमिका के बारे में। देखिए, पूर्णिया के सांसद हैं और लगभग कई दिनों तक झारखंड में जाकर चुनावी जनसभा को संबोधित किए। उन्होंने कल्पना सोरेन को लेकर इतना तक कहा था कि अगर नहीं जीतेंगी तो हम राजनीति छोड़ देंगे। क्या कुछ कहिएगा पप्पू यादव की भूमिका के बारे में? देखिए, राजेश रंजन और पप्पू यादव की एक बड़ी भूमिका जो है वो पूर्णिया के चुनाव में रही है और मैं तो कहूंगा कि किंग मेकर की भूमिका रही है। झारखंड की चुनाव भले ही झारखंड में जेएमएम ने लड़ा, कांग्रेस ने लड़ा, महागठबंधन के कुनबे की बात कर रहे हैं, आरजेडी ने लड़ा, सीपीआईएमएल ने लड़ा, लेकिन झारखंड में जिस व्यक्ति ने जाकर झारखंड के सियासी सरगर्मी को, तापमान को बढ़ाया, जिसने जनता को जगा दिया, वो नेता राजेश रंजन और पप्पू यादव है। देखिए, पप्पू यादव बेबाक बोलने के लिए जाने जाते हैं और इस बार के चुनाव में भी पप्पू यादव ने वो कर दिखाया है। और मैं आज ये कह रहा हूं, दावे के साथ कह सकता हूं कि पप्पू यादव की एक राजनीतिक छवि जो है वो झारखंड के चुनावी नतीजे आने के बाद एक और बड़े राजनेता के रूप में उभर कर सामने आई। पप्पू यादव बड़े चर्चित नेता हैं भाई। पप्पू यादव में कोई दो राय नहीं कि पप्पू यादव देश में विपक्ष के कुनबे में आज के वक्त में कहें तो एक बड़ी हैसियत रखते हैं। लेकिन जो नेता जनता के बीच जाकर एक माहौल आपके पक्ष में क्रिएट कर सके, उसे आप जन नेता कहते हैं। और पप्पू यादव, यही वजह है कि बिहार में जब पूर्णिया सीट से वो चुनाव लड़े हिमांशु, तो निर्दलीय ही चुनाव जीत गए। उनको किसी दल के टिकट की आवश्यकता भी नहीं पड़ी। उम्मीद थी उनको कि कांग्रेस से टिकट मिलेगा तो चुनाव लड़ेंगे, कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया। उम्मीद थी कि चलो कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया, आरजेडी दे देगी, आरजेडी ने यहां पर उम्मीदवार खड़े कर दिए। अब उम्मीद था भाई कि अब ये लोग कम से कम कांग्रेस के नेता नहीं आएंगे हमारे खिलाफ चुनाव प्रचार करने, तो राहुल गांधी आ गए, तारिक अनवर आ गए। इस क्षेत्र के इलाकों की मैं बात कर रहा हूं। तो देखिए, राजेश रंजन और पप्पू यादव ने जीत ऐतिहासिक हासिल की पूर्णिया में अपने बदौलत। दिखाया कि भाई वोट कैसे जनता देती है, किन मुद्दों पर देती है। अब बिहार में लोकसभा का चुनाव जीतने के बाद पप्पू यादव झारखंड चले गए। झारखंड में प्रचार उस वक्त भी किए थे और मैं ये कह सकता हूं कि एक तरफा मोहब्बत कैसी हो, देखो तो थोड़ा ऐसी हो। और आज वो डायलॉग जो है वो राजेश रंजन के लिए एकदम सटीक बैठता है। कांग्रेस के साथ ना तो पप्पू यादव आज के वक्त में उनके पार्टी के वर्कर हैं, ना तो पार्टी के नेता हैं। राहुल गांधी के एक बहुत बड़े समर्थक, प्रियंका गांधी के बहुत करीबी नेता हैं, निर्दलीय सांसद हैं और विचारधारा पप्पू यादव की कांग्रेस वाली है, आरजेडी वाली है, जेएमएम वाली है। तो पप्पू यादव यहां से जाकर झारखंड में पूर्णिया से जाकर ना सिर्फ जेएमएम और कांग्रेस के लिए बल्कि आरजेडी के लिए भी मैदान में उतरे। जितनी भीड़ गोड्डा में तेजस्वी यादव के चुनावी रैली में थी, उससे तनिक भी कम पप्पू यादव के रैली में भीड़ नहीं थी उसी गोड्डा में जहां आरजेडी चुनाव लड़ रही थी, जहां आरजेडी के लिए प्रचार करने गए थे। और आज ये समझिए, जिन सीटों पर पप्पू यादव ने कैंपेनिंग की, वो हर सीट महागठबंधन जीत गई। तो किंग मेकर है पप्पू यादव झारखंड के चुनाव के। आज के वक्त में जो बाग के करेजा वाले भैया कहते थे हेमंत सोरेन, अब वो कहेंगे कि पप्पू भैया ना होते तो स्थिति इतनी मजबूत और ना होती। जी हिमांशु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। लगातार अपडेट हम दे रहे हैं। आप बिहार एक सोच के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बन रहे हैं। धन्यवाद।